हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। आज की ग्रामर की डोज में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसको बड़ी डिफिकल्टी होती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में डिफरेंशिएट करने में। अगर उसको डिफिकल्टी होती है तो लाखों स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको की दिक्कत होती है हाउ टू मेक द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, और खासकर उन जगहों पर जब सेम चीजें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं और वही चीजें मेन वर्ब भी हो सकती है। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी डोजेस मिलने वाले इंग्लिश ग्रामर की। एसएससी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जाइए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, वहां पर मैंने आपके लिए लिंक छोड़ा है, उसको ओपन कीजिए, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। समझ लीजिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, ओके, और दिल्ली जाते हुए मुझे सामान लेकर के आना, पैसे मैंने इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन रास्ते में से मैं अपने एक फ्रेंड को लेता हूं साथ में कि आप मेरे साथ चलो, आपको हो सकता है मेरे लिए कुछ हेल्प करनी पड़ जाए। अब यहां पर आप समझ लीजिए दिल्ली जाने वाला इंसान मैं हूं, मेरा फ्रेंड सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा है। तो मेन और हेल्पिंग में एक बार आप डिफरेंस समझ लीजिए। जो मेन काम करता है वो मेन होता है, और जो सिर्फ उसकी हेल्प करता है वो हेल्पिंग होता है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में भी ये डिफरेंस है। कैसे है अब ग्रामर की लैंग्वेज में वो भी समझ लीजिए। क्योंकि पैसे इन्वेस्ट तो मैंने ही करने हैं, इसलिए मैं मेन हूं, जाहिर सी बात है। मेरा दोस्त सिर्फ दो चार थैले उठा करके मेरी हेल्प करने वाला है, उसको मेन तो नहीं कह सकते क्योंकि पैसे मेरी पॉकेट से जा रहे हैं। अब मैं यहां पर आपको एक सेंटेंस लिख करके सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। मैं यहां पर लिखता हूं आई एम सिंगिंग। अब चूंकि मैंने वर्ड यूज किया है वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में वर्ब वर्ड बड़ा कॉमन है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी कि काम का होना। अब बात करते हैं कि काम का होने से मतलब क्या। काम का होने से मेरा मतलब है जो सेंटेंस के अंदर मेन टास्क हो रहा है, यानी कि वहां पर जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को आप मेन वर्ब कहेंगे। इस सेंटेंस के अंदर यहां पर गाया जा मतलब गा रहे हैं इंसान, मैं गा रहा हूं, तो गाने का काम जो है वो मेन है। गाने वाला मैं हूं, मींस के मैं सब्जेक्ट हूं। अब ये जो एम है ना, एम, ये एम इसकी हेल्प कर रहा है इसके टेंस को क्लैरिफाई करने में, मींस के ये हेल्पिंग है। अब कई बार क्या होता है, आप एक डिफरेंस को समझ लीजिए, जो चीज आपको यहां पर पिक करनी है। जब कभी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनती है, एक्चुअल कंफ्यूजन तब होता है जब एक हेल्पिंग वर्ब को मैं किसी किसी सेंटेंस के अंदर मेन बना दूं, वहां पर दिक्कत होती है। कैसे, जैसे मैं अपने दोस्त को कहूं कि पैसे मुझसे लेके जा और सामान लेकर के आ। अब यहां पर क्या हुआ, वैसे तो हिडन तौर पे तो मेन मैं ही था, लेकिन चूंकि अभी सारा काम मेरा दोस्त कर रहा है फिलहाल, इसलिए वो मेन बन चुका है। अब मैं अगर लिखता हूं आई एम ए गुड बॉय स्टूडेंट्स, अब यही एम है, वहां पर भी एम था, यहां पर भी एम है, लेकिन यहां पर ये जो एम है ये मेन वर्ब के फंक्शन में है। अब बेसिकली हेल्पिंग वर्ब कब मेन वर्ब बनती है वो समझ लीजिए, क्योंकि वहीं पर सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको पता नहीं चल पाता कि अभी अभी इसको हम हेल्पिंग माने कि मेन वर्ब माने। अब डिफरेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। ऑक्सिलरीज दो तरह की होती हैं, एक होती है मॉडल्स वाली, मॉडल्स भी कहते हैं, दूसरी होती है प्राइमरी वाली, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, यानी कि मेन ऑक्सिलरीज। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी शामिल होती हैं, कुछ बी की फॉर्म्स होती हैं, इज होती है, एम होती है, आर होती है, वोज एंड हुअर, डू डज भी रहती है इसमें, डिड इसके अंदर इंक्लूड होती है, और हैविंग की फैमिली से हैज, हैव और हैड होती है। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स है, ये वो ऑक्सिलरीज है जो मेन वर्ब के फंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, मींस कि ये मेन वर्ब का भी काम करती है। अब कैसे करती है वो समझ लीजिए। अब मैं एक एक को मींस के एक एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं कि वो चीज वहां पर कैसे हेल्पिंग वर्ब बनेगी और मेन वर्ब कैसे बनेगी। मैंने आपको वर्ब की डेफिनेशन क्या दी थी, जब कोई एक्शन होता है, मींस के जब सेंटेंस में ऑलरेडी का एक्शन होता है। जैसे मैंने कहा आई हैव रिटन, मैंने लिखा आई हैव रिटन, तो यहां पर लिखने का काम हो रहा है। जैसे वहां पर मतलब गाना हम लोग गा रहे थे, गाने का काम हो रहा था, तो यहां पर ऐसे ही लिखने का काम हो रहा है। मींस कि अगर यहां पर ऑलरेडी सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन है, मींस के सेंटेंस के अंदर कोई प्राइमरी एक्शन आपको दिखाई दे रहा है जो आपको डायरेक्ट फॉर्म में जिसको आप देख पा रहे हैं, तो वहां पर अगर ऑक्सिलरी आती है जो अभी मैंने आपके सामने लिख करके बताई, अगर वहां पर कोई ऑक्सिलरी आती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी बेसिकली,
जिनकी मैं बात करूंगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, आप इसको ध्यान रखें। मॉडल्स में जो भी विल, शैल, मे, माइट, शुड ये सब होते हैं, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब ही रहते हैं हमेशा में, से कभी मेन वर्ब नहीं आते। जो हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी होती हैं, सिर्फ वही मेन वर्ब बनती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी हमने यूज करी है, अब आपको पता चल चुका है कि सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी एक काम हो चुका है, मीन्स के दूसरा काम यहाँ पर हो रहा है, तो ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, मतलब आपको सेंटेंस के अंदर कुछ ना कुछ तो काम ढूंढना है। अब यहाँ पर वैसे तो कोई काम आपको मिला नहीं, गाने का, सोने का, नहाने का। अब हमारे पास एक ही काम है कि किसी चीज को अपने पास रखना, मीन्स के कैरी करना, यानी कि हमारे पास कोई चीज होना, यही यहाँ पर एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको मेन वर्ब जो है वो काउंट करेंगे। ऐसे ही इज़ेमार का भी होता है। इज़ेमार का मतलब होता है किसी चीज का होना। अब होने से मेरा मतलब है किसी चीज का एग्जिस्टेंस। अब अगर इज़ेमार में से या वॉज वर्ब में से मैं इनको दूसरी वर्ब के साथ इस्तेमाल करता हूं, जैसे मैं लिखता हूं सी वॉज डांसिंग, मैंने लिखा सी वॉज डांसिंग। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर मेन एक्शन तो आपको मिल गया, डांसिंग मीन्स के डांस वर्ब यहां पर इस्तेमाल हुई है, साथ में वॉज आ गया, मीन्स के एक प्राइमरी ऑक्सिलरी आपको दिख चुकी है। तो लेकिन आपको पता है कि ऑलरेडी मेन काम है, मीन्स के मैं दिल्ली जा रहा हूं, अब मेरा दोस्त विनोद अगर मेरे साथ जा रहा है तो वो हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा दोस्त विनोद, सिर्फ मेरा दोस्त विनोद जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह पर वो जा रहा है, उस कंडीशन में मेन वही होगा। तो अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं दैट सी वॉज ए गुड डांसर, अगर मैं लिखता हूं सी वॉज ए गुड डांसर, अब यहां पर कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा, यानी कि मेन टास्क यहां पर कोई भी नहीं है, यहां पर एक ही टास्क है बस, उसके अच्छे डांसर होने का टास्क, मींस के उसके अच्छे होने के वो अच्छी है, इस बात की एग्जिस्टेंस यहां पर शो हो रही है। और एग्जिस्टेंस को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो ऑक्सिलरीज होती हैं, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के लिए, एंड वॉज वर ये पास्ट के लिए, तो यहां पर ये मेन वर्ब बन जाती है। तो इस कंडीशन में हमें वॉज को मेन वर्ब में काउंट करेंगे। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं आई एम स्लीपिंग, तो आपको पता है यहां पर सोने का काम हो रहा है, तो स्लीपिंग यहां पर प्राइमरी वर्ब है, मींस के मेन वर्ब है। तो वर्ब अगर यहां पर मेन है ऑलरेडी, तो एम को यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब मानेंगे, क्योंकि यहां पर मैं साथ में जा रहा हूं, तो विनोद यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेगा, मींस के हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम आ टीचर, आई एम ए टीचर, तो यहां पर जो एम है, अब आप देखिए यहां पर कोई दूसरा एक्शन तो है ही नहीं, तो यहां पर जो एम है ये मेन वर्ब के फंक्शन में काम करेगा। तो ये था कि कैसे आप कंफ्यूजन से बचेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। जब सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी एक मेन टास्क हो रहा होता है, वर्ब मतलब एक्शन, जब सेंटेंस के अंदर आपको कोई क्लियरली एक्शन दिखाई देता है, बावजूद उसके वहां पर आपको कोई ऑक्सिलरी दिखाई देती है, तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। लेकिन अगर आपको सेंटेंस के अंदर कोई मेन एक्शन दिखाई नहीं देता, मेन वर्ब्स दिखाई अगर नहीं देती हैं, तो वहां पर वही जो ऑक्सिलरी थी वो बन जाएगी आपकी मेन वर्ब, उसी को आप मेन वर्ब बोलेंगे। तो ये ऐसे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मॉडल वाले जो होते हैं, चाहे वो विल है, शैल है, मे है, माइट है, वुड है, शुड है, वो कभी भी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट था, सो दैट जो हम ग्रामर आपको सिखा रहे हैं उसमें आपको डिफिकल्टी जो है वो फेस ना करनी पड़े। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।